वास्तुकला, वास्तुशास्त्र और स्थान का प्राचीन भारतीय विज्ञान के साथ एक बहुत ही गहरा कनेक्शन है और हमारा यही विज्ञान हमारे घरों के साथ, प्रकृति का, नेचर के साथ जो एक सामंजस्य होता है उसको बनाने का जो भी एक प्रोसेस है, एक तरीका है, हम उसको बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। और इसीलिए हम अपने घर के बाहर के साथ साथ अपने घरों के अंदर भी कुछ पौधे, कुछ प्लांट्स रखते हैं, क्योंकि हमारा ये मानना है, भारतीय विज्ञान का ये मानना है, वास्तुशास्त्र का ये मानना है कि कुछ पौधे जो हैं पॉजिटिव एनर्जीज देते हैं। सो जब वो पॉजिटिव एनर्जीज जो है वो घर के अंदर होगा तो घर के अंदर भी एक पॉजिटिविटी का वाइब बढ़ता है। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम चैनल में कुछ प्लांट्स के बारे में बात करने जा रहे हैं, कुछ इंडोर प्लांट्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनका जो है घरों के अंदर रखने से वो पॉजिटिविटी नहीं बढ़ाते हैं, वो नेगेटिव एक ऑरा क्रिएट कर देते हैं। और उस नेगेटिव ऑरा क्रिएट करने वाले जो प्लांट्स हैं हमें उनको अपने घरों के अंदर नहीं पालना है, उनको घरों के अंदर हमने उनको नहीं रखना है, उनको घरों से बाहर रखना है। प्लांट्स घर के अंदर पॉजिटिविटी लाता है, प्लांट्स घर के अंदर एक पॉजिटिव ऑरा लेके आता है, प्लांट्स घर के अंदर सुख, समृद्धि, धन, स्वास्थ्य, इन सब का एक प्रतीक है। और इसी वजह से हम जो है घर में इंडोर प्लांट्स लगाते हैं, कुछ इस तरह से लगाते हैं। लेकिन हर प्लांट्स जो है वो पॉजिटिव वाइब्स नहीं देता है, तो हमें उन प्लांट्स को पहचानना है। एंड जो प्लांट्स नेगेटिव वाइब्स देते हैं, नेगेटिविटी है जिनके अंदर, उनको हमें इंडोर प्लांट्स की तरह यूज नहीं करना है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे प्लांट्स जिनको कि हमने इंडोर प्लांट्स की तरह यूज नहीं करना है। तो लेट्स गो। सो आज हम बात करेंगे उन प्लांट्स के बारे में जो कि इंडोर प्लांट्स नहीं होने चाहिए। तो आज जो मैं 7 प्लांट्स के बारे में बताऊंगी, और उससे पहले मैं चाहूंगी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें सो दैट आगे आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं और आज का जो पहला प्लांट है उस पे फोकस करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू वास्तु कौन से वो प्लांट्स हैं? तो जो पहला प्लांट है वो है कैक्टस। जी हाँ, कैक्टस को हमें घर के अंदर नहीं रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि कैक्टस में जो है नुकीले नुकीले स्पाइक्स होते हैं, कांटे होते हैं, जो कि एक नेगेटिव एनर्जी प्रोड्यूस करता है। सो घर के अंदर हमें कैक्टस के प्लांट्स नहीं रखने चाहिए। और इसका जो वास्तु का है रीजन वो ये है कि जो कांटा होता है, जो स्पाइक्स होते हैं, वो रिप्रेजेंट करता है एनिमिटी को, लड़ाई को, झगड़े को। सो परिवार के अंदर जो है ये रखने से ऐसा माना जाता है कि लड़ाइयाँ बढ़ती हैं, डिसएग्रीमेंट्स होते हैं। सो इसको जो है कमरे के अंदर ना रख के, इंडोर प्लांट ना बना करके इसको अपने बागीचे में रखिए, और बागीचे में ऐसी जगह पे रखिए ताकि बाहर की जो भी अगर कोई नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं तो वो वहां से कट जाए, घर के अंदर ना आए। सो फर्स्ट प्लांट इज कैक्टस। अवॉइड कीपिंग दैट इंडोर। जो सेकंड प्लांट में बात कर रही हूँ वो है बॉन्साई। क्योंकि बॉन्साई को एक प्रोसेस से बनाया जाता है, उनकी जड़ों को बार बार काट काट के, ट्रिमिंग कर करके उनको बौना बनाया जाता है, तो दिखने में बहुत आकर्षक होते हैं, ये बहुत सुंदर लगते हैं। लेकिन वास्तु के अकॉर्डिंग इसको नेगेटिव टर्म दिया जाता है। क्यों? बिकॉज इसकी जो है ग्रोथ रुक गई है। तो जब ग्रोथ रुक गई है तो ये इसका प्रतीक हो जाता है कि एक इंसान के पर्सनालिटी का, व्यक्तित्व का जो ग्रोथ है, जो उसका आगे करियर का ग्रोथ है, वो भी तो रुक रहा है। सो इसको भी जो है हम इंडोर प्लांट्स में नहीं शामिल करते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं इसको बागीचे में रखें, आउटडोर रखें, बट इंडोर ना रखें, चाहे वो कितना भी सुंदर लगता हो। The next plant I'm talking about is tamarind, इमली का पेड़। इमली का पेड़ या इमली का पौधा जो है वो इंडोर नहीं होना चाहिए। तो इसको माना जाता है कि ये दरिद्रता, दुर्भाग्य और हेल्थ खराब कर देता है, तो नेगेटिव ऊर्जा पैदा करता है अकॉर्डिंग टू वास्तु। एक और रीजन माना जाता है वो है स्पिरिचुअल। कहा जाता है, ऐसा माना जाता है
कि इसमें कुछ एवल इस तरह की स्पिरिट्स होती हैं, तो इमली का पेड़ जो है घर के अंदर रखने से इसकी वजह से ही जो है हेल्थ खराब होती है, या इसकी वजह से ही बाकी चीज़ों का जो भी दुर्भाग्य का बोला जाता है वो होता है। पर अगर हम साइंटिफिकली देखें तो इमली का जो पेड़ है उसके जो पोलन ग्रेन्स हैं उसका जो एक स्मेल आता है वो बहुत ही ज़्यादा तेज होता है, जिससे कि एलर्जी हो सकती है। तो जो वो स्वास्थ्य वाली बात है जिसको हम माना जाता है बोलते हैं, उसका साइंटिफिक रीज़न यही है कि इससे एलर्जी हो जाती है, कई लोगों को इरिटेशन हो जाती है कई लोगों को बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रॉन्ग स्मेल। और एक क्या है, ये हाई मेंटेनेंस है, इसका बहुत जल्दी इसकी जड़ें ग्रो करती हैं, तो इंडोर में रखने का तो सवाल ही नहीं उठता, कैसे रखेंगे। सो दिस इज द रीज़न हमें इमली का जो पेड़ है या पौधा है वो नहीं रखना चाहिए इंडोर में। अगला पौधा जिसको इंडोर प्लांट्स के लिए रिकमेंड नहीं किया जाता है वो है कपास का पौधा, यानी कि कॉटन प्लांट्स। इसको भी वास्तु के हिसाब से माना जाता है कि ये भी जो है गरीबी और फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, बीमारी, ये सब लाता है। तो इसका साइंटिफिक भी एक वर्जन जरूर होगा, तो उसको भी हम जानते हैं कि साइंटिफिकली भी कॉटन प्लांट्स या कपास के पौधे, पेड़ हमें इंडोर क्यों नहीं लगाने चाहिए। सो लेट्स टॉक अबाउट द साइंटिफिक पार्ट कि हमें कॉटन प्लांट्स या कपास के पौधे घर के अंदर क्यों नहीं रखने चाहिए। साइंटिफिकली अगर आप देखें, जो कपास का पौधा होता है बहुत फ्लफी और बहुत हल्का होता है, तो वो उड़ने लगता है यहाँ वहाँ। उससे क्या होता है कि वो जब उड़ता है तो नाक के अंदर भी जा सकता है और इससे एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है, ईचिंग हो सकती है। तो ये एक रीज़न है जिसकी वजह से हमें प्लांट को जो है आउटडोर रखो, इंडोर मत रखो। सेकंड जो है वो पेस्ट को बहुत जल्दी अट्रैक्ट करता है, तो कीड़े मकोड़े या मकड़ी के जो कण होते हैं वो सब बहुत जल्दी उसमें अट्रैक्ट हो जाते हैं और उससे दूसरे जो इंडोर प्लांट्स है उसमें भी फैल जाएंगे। सो हमको वो नहीं करना है। और थर्ड जो है वो बहुत मेसी हो जाता है, घर यहाँ वहाँ गंदा, बार बार यहाँ वहाँ ऐसे बिखरा पड़ा रहेगा तो घर गंदा हो जाएगा, उसको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एंड द फोर्थ एंड द वेरी इंपॉर्टेंट रीजन इज वो बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है। सो ये एक बहुत खतरे वाली बात है जिसकी वजह से भी हमें इसको इंडोर प्लांट की तरह यूज नहीं करना चाहिए। द नेक्स्ट प्लांट, अगला प्लांट है वो है बबूल का पेड़। सो बबूल का पेड़ या बबूल का पौधा हमें इंडोर प्लांट की तरह यूज नहीं करना चाहिए। रीजन बिहाइंड, वास्तु के अनुसार इसमें जो है नुकीले कांटे होते हैं और नुकीले कांटे अगेन एनिमिटी का प्रतीक है, लड़ाई झगड़ा, तनाव, डिप्रेशन, मन मुटाव, इन सब का प्रतीक है। तो हमें जिसमें भी कटीली या कांटे या स्पाइक्स की तरह प्लांट्स होते हैं उन्हें नहीं रखना है। सो बबूल इज वन ऑफ देम। अच्छा, इसका जो साइंटिफिक रीजन है वो इस तरह से है कि जो बबूल का पेड़ है वो बहुत जल्दी फैलता है, उसको प्रॉपर सूरज चाहिए, सूरज की रोशनी चाहिए, प्रॉपर सारी जमीनें चाहिए जो घर के अंदर पॉसिबल नहीं है। थर्ड इज उसके जो स्पाइक्स होते हैं, कांटे होते हैं, अगर घर में आपके पेट्स हैं, कुछ पालतू जानवर हैं, तो उनको वो कांटों से चोट लग सकती है। सो आइडियली बेनिफिट या अच्छा यही रहता है कि हम जो बबूल का पेड़ है उसको घर के बाहर लगाएं, खुले जगह पे लगाएं, क्योंकि उसको बहुत जगह चाहिए फैलने के लिए, उसको घर के अंदर हम ना लगाएं। एक और बहुत ही खास पौधा है जो हम बहुत ज्यादा यूज तो करते हैं लेकिन घर के अंदर नहीं रख सकते, वो है मेहंदी का पेड़ या मेहंदी का पौधा। मेहंदी का जो पौधा है वास्तु के अकॉर्डिंग वो भी बहुत ही नेगेटिव पौधा है, घर के अंदर वो बहुत डिसएग्रीमेंट लाता है, घर को सुखी नहीं बनने देता है। उसको तो बगीचे में भी लोग लगाने को मना करते हैं वास्तु के हिसाब से, उसको घर के फेंसिंग में कई बार लगाया जाता है या दूर रखा जाता है, दूर लगाया जाता है। बगीचे में भी उसको हम लोग अपने घर के बगीचे में भी प्रेफर नहीं करते हैं कि हम मेहंदी का जो पेड़ है उसको लगाएं, क्योंकि वो फुल ऑफ नेगेटिविटी है। मेहंदी के पत्तों को ही पीस के मेहंदी बनाई जाती है, वो लगाना अच्छा लगता है, लेकिन इससे जो है घर के अंदर नहीं रख सकते क्योंकि इससे गलतफहमियां बढ़ जाती हैं। सो अगली बार कभी भी मेहंदी का पौधा आपको मिले उसको घर के फेंसिंग के लिए तो लगा लीजिए, लेकिन घर के अंदर या अपने बगीचे में भी उसको ना लगाएं। एंड द सेवेंथ वन जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो कोई प्लांट विशेष नहीं है, लेकिन
जो मुरझाए हुए प्लांट्स हैं, जो डाइंग प्लांट्स हैं, उनको कभी आप घर के अंदर मत रखिए, क्योंकि वो मुरझाए हुए हैं, वो डाइंग या डेड प्लांट्स हैं, जो कि वैसे ही एक प्रतीक है कि आपके अंदर एक स्टैग्नेंट हो गया है लाइफ, या ग्रोथ नहीं हो रही है, या नेगेटिव एनर्जी अगर जो है उसको पॉजिटिव ऑराज नहीं मिल रहे हैं। सो जितने भी आपके डाइंग प्लांट्स हैं, मुरझाए हुए प्लांट्स हैं, या खराब हो रहे हैं वो प्लांट्स हैं, वो आप घर के अंदर मत रखिए, उसको इंडोर नहीं, उसको बाहर करिए, या अगर वो मर गए हैं प्लांट्स तो उनको यू जस्ट थ्रो देम अवे, डोंट कीप इट विथ योरसेल्फ। जिस तरह से डेड प्लांट्स को फेंक देना या अपने घर से हटाना बहुत बहुत जरूरी है, इम्पॉर्टेंट है, उसी तरह से नेगेटिव सोच, नेगेटिव थिंकिंग को अपने इस पॉजिटिव दिमाग से हटाना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और कुछ प्लांट्स जो मैंने बताए हैं उस पर आप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट टाइम कभी भी आप इंडोर प्लांट्स लेने जाओगे, कीप इन माइंड कि हमें कौन कौन से ऐसे प्लांट्स लेने हैं जो हमारे घर को पॉजिटिव ऑरा से भर दें। सो ये वीडियो कैसा लगा, इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, प्लीज शेयर करिएगा कमेंट के द्वारा, एंड मुझे बताइएगा कि आपको ये चैनल और इसमें जो भी मैं इन्फॉर्मेशन लेकर के आती हूँ वो कैसा लगता है। एंड फिर मिलूंगी कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। आज यहीं पर ही खत्म करती हूँ। टाटा, बाय बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू like, subscribe and share my channel.